वेलकम गाइस। आपका जेके स्टडी सर्कल चैनल पे किया जाता है। आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि अब आज से हम अपना जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइंस कंपोनेंट, और जैसे ही ये कंपोनेंट कंप्लीट हो जाएगा हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलेंगे। ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम आज पहला टॉपिक शुरू करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल देयर फिजिकल एंड केमिकल्स प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। सबसे पहले देखो मेटल होता क्या। एलिमेंट हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटाइन are called metal. These occurs a major portion of the periodic table except the right corner. All other elements, that is element of S, D and F blocks, are metals. इसमें लिखा क्या हुआ और हम देखते हैं। सबसे पहले एलिमेंट जिनको टेंडेंसी होती है लूज इलेक्ट्रॉन करने की और वो बनाते हैं कैटाइन, उन्हें हम मेटल कहते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हमारे पास कोई मेटल है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो करेगा लूज, और हमारे पास कोई अदर कंपाउंड है जैसे ऑक्सीजन लगा लो, अगर वो इससे ले लेगा ये इलेक्ट्रॉन और ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा और यहाँ पे ये बना लेगा अपने आप में कैटाइन, ये कैटाइन बन जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को दे देगा। तो इसकी लूज करने की कैपेसिटी को हम, जो ये लूज करता है इसी की टेंडेंसी को हम कहते हैं ये है मेटल है। दीज अक्कर इन मेजर पोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा क्वांटिटी मतलब ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, एक्सेप्ट द राइट कॉर्नर। अब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमें पता चलेगा मेटल कहाँ कहाँ पे होते हैं। और पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ पे होते हैं, एस डी और एफ ब्लॉक में। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में एस डी और एफ ब्लॉक होता कहाँ पे है। चलो हम आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा हो गया पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, और ये हमारा हो गया डी ब्लॉक, ये हमारा हो गया पी ब्लॉक, और ये हमारा हो गया एफ ब्लॉक। अब देखो हमारे एस ब्लॉक में कौन से होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। ऐसे ये हमारे हो गए मेटल्स। और कौन से किस में, ये एफ वाले में और डी वाले में, ये हमारे हो गए मेटल। अब जैसे कि आपने देखा पीरियोडिक टेबल में हमारे मेटल बहुत मतलब ह्यूज क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ये हमारे सब मेटल होते हैं। ठीक है, चलो हम अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। अब एट द प्री हिस्टोरिक इरा ओनली 3 मेटल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वर नोन, बट नाउ नंबर ऑफ नॉन मेटल इंक्रीज टू 90। हमारे जो एंशियंट टाइम में हमारे पास 3 मेटल पाए जाते थे। उस कौन कौन से होते थे हमारे पास, कॉपर होता था, सिल्वर होता था और गोल्ड होता था। तो अब हमारे पास है मेटल, इनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ के 90 तक पहुंच चुकी है। अब अब हम चलते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो हमारे पास मेटल होते हैं ये हमारे पास होते हैं सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मरकरी। आपने मरकरी देखा होगा, अगर नहीं भी देखा होगा तो आज आप अपने घर पे आपके थर्मामीटर होगा, उस थर्मामीटर पे यहाँ पे देखना लिक्विड कलर का, सिल्वर सिल्वर कलर का लिक्विड में हमारे पास वो मरकरी होता है। ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, बाकी सभी मेटल जो होते हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मेटल इन देयर प्योर स्टेट
have metallic luster because of presence of free electrons, they can be polished. देखो, जब मेटल जो हम निकालते हैं तब बहुत मतलब उसकी में ब्राइटनेस होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, जो वो आगे ट्रांसफ़र करते हैं किसी कंपाउंड को, उसकी वजह से उसमें जो होती है मेटल में होती है ब्राइटनेस होती है। और इन मेटल्स को हम पॉलिश भी कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट, मेटल आर जनरली हार्ड, मेटल हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम विच आर सॉफ्ट इन नेचर एंड हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। ठीक है, मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये सॉफ्ट होते हैं। और मेटल की हार्डनेस डिफरेंट मेटल्स की डिफरेंट हार्डनेस हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, मेटल आर मेलेबल, can be converted into sheets by hammering. Gold and silvers are most malleable metal. मेटल जो होते हैं मेलेबल होते हैं, उनमें मतलब उनको हम हथौड़े हैमर्स वगैरह से मार मार के उनकी शीट में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इस मेलेबिलिटी की वजह से ये शीट में कन्वर्ट होते हैं। सो इसलिए हम इनको कह सकते हैं मेटल जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं। अब गोल्ड और सिल्वर ये मोस्ट मेलेबल मेटल होते हैं। ठीक है, अब मेटल्स आर डक्टाइल। Gold is most ductile metal. From 1 mg gold, a 200 meter long wire can be drawn. अब मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं और उनसे हम तार वगैरह बना सकते हैं। जैसे देखो होगा कि आप हमारे घर में जो होती हैं इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती हैं, उनमें कौन सा होता है, क्या होता है, उसमें कॉपर होता है, क्योंकि कॉपर के में इतनी कैपेसिटी होती है कि उसकी हम वायर बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, लेड एंड मर्करी आर कंपैरेटिवली प्योर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर और ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट, मेटल आर सोनरस, मतलब मीन्स सोनरस का मीन्स जब हम मेटल को मेटल से टकराएंगे उनमें आवाज़ आएगी, सोनरस मीन्स साउंड। फिर नेक्स्ट, मेटल हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, मतलब मेटल डेंसिटी होती है वो हाई होती है, मतलब गाढ़ापन जिसे कहते हैं, एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और साथ में दूसरी बात आपको ये याद रखनी पड़ेगी, सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है मेटल्स में। और तीसरी के जो होता है मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी ख़त्म हो चुकी हैं, अब हम शुरू करेंगे केमिकल्स प्रॉपर्टीज़। Chemical properties of metals. Metals are electropositive in nature and have a tendency to lose electron, forming cations, so they react readily with non-metal like oxygen, hydrogen, chlorine and sulfate. आपको जैसे पता है कि इनमें टेंडेंसी होती है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, तो यही इसमें लिखा गया है कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देते हैं और अपने आप को पॉजिटिव कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। जब वो ऑक्सीजन के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट डिफरेंट रेट्स। देखो, जब भी कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो ऑक्साइड बनाएगा। जैसे आप देख लो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, Mg को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो बनाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, वही लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल आप ले लो कॉपर इज हीटेड इन एयर, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। ब्लैक ऑक्साइड सिमिलरली एल्युमिनियम फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगर कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, अगर एल्युमिनियम को हम कराएंगे तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। इसमें इतना ही लिखा गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट।
Metal oxides are basic in nature, but some metal oxides such as aluminum oxide and zinc oxide show both acidic as well as basic behavior. These are uh, एमोफोट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, मेटल जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, बट एल्युमिनियम और जिंक जो होते हैं ये एसिडिक बिहेवियर भी होता है, और इसी को हम कहते हैं एमोफ्ट्रिक ऑक्साइड। अब नेक्स्ट, मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इंसोलेबल इन वाटर बट विच डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। जो मोस्ट ऑफ मेटल होते हैं वो इंसोलेबल इन वाटर होते हैं, बट जो डिजॉल्व हो जाएं वाटर में उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अब देखो, हाई सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है। अब यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज इनकी देख लेते हैं। सबसे पहले ये रिएक्टिविटी सीरीज है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब इसको देखेंगे। सबसे पहले सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव मतलब कम रिएक्टिव वो कौन सा है, ये वाले मेटल, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये हमारे हो गए लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। और जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वो कौन सा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और ये हमारे हो गए मॉडरेट। यहाँ पे हमने लिखा हुआ पोटेशियम, पर इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है लिथियम। यहाँ पे इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में नहीं लिखा, मैक्सिमम बुक्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ में ये मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जो हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो लिथियम होता है, और सबसे कम होता है गोल्ड, और इसके बाद होता है प्लेटिनम। मतलब ये हमारे यहाँ से आप लेके चलोगे, ये हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब हम कहाँ थे, यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जैसे Na प्लस H2O, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये जो एल्युमिनियम हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये हमारे पास क्या देगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2। ठीक है, ये हमारे लीस्ट। सबसे पहले आप देखना, जो हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन देंगे, और जो मॉडरेटरी रिएक्टिव मेटल हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन देंगे। ये मेटल हाइड्रोक्साइड देंगे, वो मेटल ऑक्साइड देंगे सिर्फ। फिर जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होंगे जैसे लेड हो गया, सिल्वर, कॉपर हो गया, गोल्ड, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। यहाँ पे एसिड लिखा है, ये सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट्स है, तो ये आप कर लेंगे खुद से। ये रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, चलो हम पढ़ते हैं। मेटल रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन देंगे। इन केस ऑफ डिल्यूट नाइट्रिक एसिड, hydrogen does not evolve because of hydrogen nitrate is a strong oxidizing agent, oxidizes hydrogen plus water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide। सिंपल है, जब भी एसिड जब भी एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करेंगे तो वो हमें सॉल्ट और
प्लस हाइड्रोजन देंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले चलो सोडियम को हम रिएक्ट कराते हैं इसके साथ, सोडियम को हाइड्रोक्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया तो ये हमें देगा NaCl प्लस हाइड्रोजन चले जाएगा और ये हमारे पास बचेगा सॉल्ट, और ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन। एग्जांपल समझ आ गई, इजी है। अब नेक्स्ट, जब रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स सॉल्ट। अब ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, जो जितना रिएक्टिव मेटल होगा वो रिप्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को। मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन ऑफ मोल्टन फॉर्म, जैसे कि आयरन और कॉपर सल्फेट। अब देखो सबसे पहले जो ये है कॉपर है, ये लेस ये रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पे है, ये लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आयरन। तो इसमें क्या होता है कि इसने कॉपर को साइड कर दिया और यहाँ बन गया आयरन सल्फेट। ओके, अब हम नीचे बढ़ते हैं फिर ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट, फ्लेम कलरेशन, एल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली मेटल कौन से हैं, जो वाटर में सोलुबल हो जाते हैं, और एल्कलाइन वो गए जो नहीं होते। एल्कलाइन मेटल कौन से होते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम इम्पॉर्ट करेक्टरिस्टिक कलर टू फ्लेम। इनको हम जलाने में कोई हमें कलर मिलते हैं, और वो कलर कौन कौन से होते हैं, जैसे सोडियम को हम जलाएंगे तो ये गोल्डन येलो कलर मिलेगा, पोटेशियम को जलाएंगे तो वायलेट मिलेगा, रुबिडियम को जलाएंगे तो वायलेट मिलेगा, लिथियम को जलाएंगे तो क्रिम्सन रेड मिलेगा, कैल्शियम को जलाएंगे तो रेड और ब्रिक रेड मिलेगा, स्ट्रोंशियम को जलाएंगे तो क्रिम्सन रेड मिलेगा, बेरियम को जलाएंगे तो एप्पल ग्रीन और ग्रीन कलर मिलेगा। ये आप एक बार देख लेंगे। सबसे पहले सोडियम को जलाएंगे तो हमें कौन सा कलर मिलेगा, सोडियम को हम जलाएंगे तो गोल्डन येलो मिलेगा, पोटेशियम को जलाएंगे तो वायलेट मिलेगा, रुबिडियम को जलाएंगे तो वायलेट मिलेगा, लिथियम को जलाएंगे तो क्रिम्सन रेड मिलेगा, कैल्शियम को जलाएंगे तो रेड और ब्रिक रेड मिलेगा, स्ट्रोंशियम को जलाएंगे तो क्रिम्सन रेड मिलेगा, और बेरियम को जलाएंगे तो एप्पल ग्रीन और ग्रीन कलर हमें मिलेगा। अब आते हैं यहाँ पे, lithium is the highest metallic element which is a very strong reducing agent। जैसे मैंने आपको बताया रिएक्टिविटी सीरीज में लिथियम जो हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है। सेकंड, पोटेशियम एंड sodium metal react so vigorously with oxygen that they catch fire if kept in open, hence to protect them they kept in amongst kerosene oil। पोटेशियम और सोडियम जो मेटल हैं वो मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर हम उनको ओपन में रखते तो उनमें फायर लग सकती है, इसलिए हम उनको केरोसिन में डिप करके रखते हैं। नेक्स्ट, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड और कवर्ड विद अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। किस किस को हम, जैसे ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक और लेड को प्रोटेक्टिव कवर करते हैं प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड से, विच प्रिवेंट मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, जो फर्दर ऑक्साइड इनके बनने से इनको रोकती है, इसलिए हम इनको एक प्रोटेक्टिव लेयर में कवर करके रखते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड को। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम। बर्न, आयरन जो है ये बर्न नहीं होता, पर
जो आयरन के अंदर जो फीलिंग्स होती है, मतलब छोटे छोटे उसके कण होते हैं, वो बर्न होते हैं जब हम उसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं फायर। तब सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। जो सिल्वर और गोल्ड हैं ये ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, इवन एट हाई टेम्परेचर पे। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन एनर्जी डू नॉट इम्पॉर्ट एनी कलर ऑफ फ्लेम। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, सो इनको जलाने पे हमें कोई भी कलर नहीं मिलता। ये हमारा हो गया मेटल। अब हम शुरू करेंगे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स अब हम शुरू करने जा रहे हैं नॉन मेटल। इसमें सबसे पहले एलिमेंट हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म एनाइंस। उसमें क्या था मेटल्स में था कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कैटाइन बनाएगा, और इसमें क्या है, ये लेगा और एनाइन बनाएगा। इसे हम कहते हैं नॉन मेटल्स। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 22 नॉन मेटल्स एंड दीज आर प्लेस्ड टूवर राइट। वो आपने देखा था एफ ब्लॉक, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाया भी था। एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाले हमारे नॉन मेटल्स हैं। ये हमारे पास 22 नॉन मेटल्स होते हैं, ये राइट प्लेस पे हैं। सबसे पहले अब इनकी हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ लिक्विड। अब जो हमारे पास नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड या गैसेस की फॉर्म में हमारे पास होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। 10 नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड 11 इन गैसियस स्टेट। जो 10 है हमारे पास वो सॉलिड स्टेट में होते हैं और 11 गैसियस स्टेट में। और ये डिस्प्ले करते हैं वैराइटीज़ ऑफ कलर्स। ये अगर वो हमारे पास गुड कंडक्टर था तो ये हमारे पास पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होंगे, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ये नॉट लस्टरस होते हैं, वो लस्टरस होते हैं, मतलब शाइनी होते हैं। ये शाइनी नहीं होते हैं, सोनोरस नहीं होते हैं, मतलब इनको अगर एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। मेलेबल भी नहीं होते हैं, इनको हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें एक्सेप्शन है, आयोडीन जो होता है वो लस्टरस होता है। जो हमारे पास आयोडीन होता है वो लस्टरस होता है। नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डेंसिटी। उसमें सब हाई होता है, उसमें मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी उसका हाई होता है, डेंसिटी भी उसकी हाई होती है। इसकी एक्सेप्शन है डायमंड एंड ग्रेफाइट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ विच आर मच हायर, मतलब उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव थे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो पॉजिटिव क्यों थे कि उनने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था। और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्यों हैं कि इन्होंने अपना मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी क्यों है, इन्होंने अब वहाँ से, ये पहले पॉजिटिव थे, इन्होंने वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और अपने आप को नेगेटिव कर लिया, और नेगेटिव कर लिया और आप एनाइन बनाया। वहाँ उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना लूज़ किया था इलेक्ट्रॉन और कैटाइन बनाया था। और ये यहाँ भी यही लिखा है, दे फॉर्म अनाइन बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे। व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ये देखा, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर गिव्स सल्फरस एसिड। द सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू इन लिटमस पेपर रेड। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो बेस हमारा होता है उसमें जो होता है, जो रेड लिटमस पेपर होता है
वो कन्वर्ट होता है ब्लू लिटमस पेपर में, बेस में रेड लिटमस पेपर, सॉरी, बेस में जो होता है, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया। सबसे पहले जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड में लिटमस पेपर में कन्वर्ट होता है एसिड में, और और जो हमारे पास होता है रेड लिटमस पेपर वो ब्लू लिटमस पेपर में होता है बेस में। ओके, नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सल्फोरस एसिड बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट, एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और phosphorus pentoxide, whereas natural oxides of non-metals are carbon monoxide, nitrogen oxide, nitrous oxide or water. Generally, non-metal do not react with water. They may be very reactive in air. Such non-metals are stored in water. For example, phosphorus is a very reactive non-metal. It catch fire if exposed to air, so it's stored in water. क्या होता है कि जो हमारे पास नॉन मेटल होते हैं वो वेरी रिएक्टिव होते हैं एयर के साथ, और वाटर के साथ वो रिएक्टिव बिल्कुल नहीं होते। फॉर एग्जांपल फास्फोरस, फास्फोरस जो होता है वो हाईली रिएक्टिव विद एयर होता है, इसलिए हम उसको कैप्ट करते हैं वाटर में। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस और कॉम्प्लेक्स। जो रिएक्शन होती है नॉन मेटल की बेस के साथ वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। और ये था आज हमारा टॉपिक, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड भी आपके फ्रेंड भी आगे जा सकें, एग्ज़ाम क्रैक कर सकें, आप भी किसी की हेल्प कर सको। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।